कुछ परसेंटेज के पेन की बात कर रहे थे, अब ट्रेडर्स और निवेशक क्या करें? ट्रेडर्स हर उछाल में अपनी पोजीशन हल्की करें और बेचें, ये बहुत क्लियर है क्योंकि अब तक उनके लिए कहीं कोई ऐसा संकेत है नहीं कि उन्हें खरीदना चाहिए। अब कई बार लोग बोलते हैं आप तो रोज ही बाई की राय सलाह भी देते हो, उसका रीजन क्लियर कट है। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि मैं आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ही दे रहा हूँ, आपको लेवल दे रहा हूँ, रेंज दे रहा हूँ, अगर आपको वो ट्रेड लेना ही है तो। इसलिए मैं कई बार एग्रेसिव ट्रेडर्स लिखता हूँ कि अगर आपको करना ही है, नहीं करे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसको करना है उसको गाइडेंस है। करेक्ट। तो ट्रेडर्स हर उछाल में पोजीशन हल्की करें, बिकवाली करें। जब तक पिछले दिन के हाई के ऊपर बाजार बंद ना हो तब तक मान के चलें बाजार कमज़ोर है। जब तक पिछले दिन के मुकाबले में हायर हाई और हायर लो ना बनाए तब तक मान के चले बाजार कमज़ोर हो उल्टा रहा है। पिछले लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं और नेगेटिव बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि खराब ही है। ठीक है। अब आइए इन्वेस्टर्स के लिए मार्च का महीना क्रूशियल है। एक तो मार्च के महीने में वैसे भी लिक्विडिटी की समस्या रहती है, पैसे कम होते हैं, लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशन प्लस हमेशा वो टैक्स प्लानिंग में रहते हैं। अब तक टैक्स प्लानिंग प्रॉफिट की कर रहे थे कि प्रॉफिट के साथ अब लॉस की टैक्स प्लानिंग होगी कि भाई लॉस बुक हो गया है तो सामने क्या बेच दूं जिससे प्रॉफिट बुक हो जाए, वट एवर। अब आपको जैसे तैसे ये महीना निकालना है, ये मान के चले। ये मतलब कई बार कहते हैं कि वो 30 घंटे निकाल दिए पेशेंट ने तो बच जाएगा, ये 30 दिन निकाल दिए तो शायद आप बच जाए, क्योंकि समय निकालना जरूरी है। अब लेवल कहाँ गिरेगा, कितना 21,800 पे बॉटम है, 22,000 पे या 21,000 पे, ये अंदाज लगाने, क्योंकि ये बनने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं चलेगा। बड़े सपोर्ट आप बोल सकते हो लेकिन बॉटम तो बनने के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए बेहतर क्या है, आप लेवल पे ध्यान लगाने के बाद टाइम वाइज सोचिए और टाइम पीरियड के हिसाब से होल्ड करें कि क्या मैं 1 महीना और होल्ड कर सकता हूँ। इस 1 महीने में हो सकता है 21,000 अगर आ जाए तो 21,000 आने में अगर मेरा स्टॉक 20% 25% और घट गया तो मेरी ताकत है कि नहीं। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट और टाइम होराइजन के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनानी इन्वेस्टर्स के लिए। सिंपल सी चीज़ है। अब खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि बहुत ही जो 5 साल का व्यू रखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो जो मानते हैं कि मैं हमेशा लूँगा तो नीचे और जा सकता है। कई बार लोग बोलते हैं कि 50 बार तो पैसा लगा चुके हैं, अब और कितना लगाएंगे, जगह का। कई सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी आती है, उनके हर महीने पैसे बचते हैं। कई सारे लोग हैं जिनकी रेगुलर इनकम है जो हर गिरावट में एसआईपी की तरह लगाना चाहते हैं। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास है वो लगाने की सोचे, लेकिन कब, या तो एफआईएस की बिकवाली रुकने का संकेत आए या बाजार की गिरावट रुकने का संकेत आए, कोई ऐसे सिग्नल मिले तब खरीद ले। अदरवाइज आपकी जो एसआईपी है वो ध्यान में रखें। अदरवाइज गिरावट का संकेत तो आने दें तब खरीदिए, गिरावट रुकने का संकेत आने दें। डन। सर अब ये बता दीजिए